बहुत पहले की बात है। एक शान से गांव के किनारे एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी थी, जहां 15 साल का अर्जुन अकेला रहता था। उम्र छोटी थी, लेकिन आंखों में बचपन की जगह जिम्मेदारियों की थकान थी। 2 साल पहले एक जानलेवा बीमारी ने उससे उसके माता पिता छीन लिए थे, और उसी के साथ गांव वालों ने भी उससे दूरी बना ली थी, मानो उसका साया भी किसी अनहोनी का कारण बन जाएगा। किसी ने उसके हालात नहीं पूछे, और अर्जुन सन्नाटे में जीना सीख गया। पेट की भूख ने उसे मजबूर किया कि वह काम ढूंढे, और गांव के दूध व्यापारी श्यामलाल के यहाँ मजदूरी करने लगा। शुरुआत में मामूली काम था, लेकिन धीरे धीरे काम का बोझ बढ़ता गया। सुबह शाम चाय बनाना, भैंसों की देखभाल, गोबर उठाना और सफाई करते करते उसका दिन ढल जाता। वह सब सहता रहा, क्योंकि डर था कि काम छूट गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक दिन एक नई भैंस की मौत का इल्जाम बिना जांच के उसी पर लगा दिया गया। उससे गद्दार कहकर घर से निकाल दिया गया। उस दिन अर्जुन को पहली बार समझ आया कि गरीब की सच्चाई का कोई गवाह नहीं होता। दिल टूट चुका था, लेकिन हार मानना उसने सीखा नहीं था। उसने गांव छोड़ दिया और शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में भटकते भटकते एक ढाबे पर काम मिला। वहां भी उसने ईमानदारी से बर्तन धोए, सफाई की और मेहनत की। पर किस्मत ने फिर वही खेल खेला। ग्राहकों के पैसों का आरोप उसी पर डाल दिया गया, और बिना सुने समझे उसे फिर गद्दार कहकर निकाल दिया गया। उस रात स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर बैठा अर्जुन पहली बार इस व्यवस्था पर गुस्सा हुआ। उसने ठान लिया कि अब वह किसी के नीचे काम नहीं करेगा। तभी उसने देखा कि सड़क किनारे एक चाय वाला अपने काम से रोज कमाई कर रहा है, और उसी पल उसके अंदर एक नई उम्मीद जागी। पैसों की कमी थी, इसलिए उसने मालगाड़ियों के बोरे उतारने का कठिन काम पकड़ा। रोज पसीना बहाया, रोज थोड़े थोड़े पैसे जोड़े, और एक दिन अपनी छोटी सी चाय की ठेली खरीद ली। उसने सुबह सुबह फैक्ट्री गेट के बाहर चाय लगानी शुरू की। शुरुआत में लोग नज़रअंदाज करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उसकी चाय का स्वाद और उसका सलीके भरा व्यवहार लोगों को पसंद आने लगा। काम बढ़ा, पहचान बनी, और अब लोग उसे नाम से बुलाने लगे थे, अर्जुन चाय वाला। कुछ महीनों बाद उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, और पहली बार उसे सुकून की नींद आई। उस दिन उसे एहसास हुआ कि जब इंसान खुद के दम पर खड़ा हो जाता है, तब दुनिया खुद उसकी इज्जत करने लगती है। और जिसने एक बार उसके अपने पैरों पर चलना सीख लिया, उसे फिर कोई गिरा नहीं सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।